सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। जन्म कुंडली में बुध ग्रह का बड़ा ही तार्किक महत्व है। जिस व्यक्ति का जन्म कुंडली में बुध ग्रह प्रबल है, एक तो उसके वचनों का प्रभाव दूसरों पर बहुत ज्यादा पड़ता है। बुध व्यापार का भी कारक होता है। बुध व्यक्ति को सुख सुविधाओं में रखने वाला ग्रह है। दरअसल बुध को राजकुमार कहा गया है ग्रहों में। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में बुध प्रबल है, वह व्यक्ति कहीं ना कहीं फेमस तो होता ही है, यानी नेम एंड फेम उस व्यक्ति को समुचित रूप से मिलता है। तो जन्म कुंडली में बुध का प्रभाव जो होता है, उससे भिन्न प्रभाव नवमांश चक्र में होता है। नवमांश में बुध ग्रह सूर्य से लेकर के शनि पर्यंत देखना होगा किस नवमांश में है। अच्छा, नवमांश का जो प्रभाव होता है वो आयु के करीब तीसरे दशक में जातक के ऊपर अवश्य में पड़ता है। एक गंभीर वार्ता है इस नवमांश चक्र में बुध की। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेता हूं किसी का, केवल उस ग्रह का महत्व समझना होगा। और जब तक आप समय नहीं देंगे, आपको महत्व पता भी नहीं चलेगा। बुध बढ़िया तो वाणी बढ़िया, बुध बढ़िया व्यापार बढ़िया, बुध बढ़िया तो विद्या बढ़िया, बुध बढ़िया तो धन बढ़िया, और समाज में यश कीर्ति तथा राजनीति में वह व्यक्ति सर्वोत्तम स्थान प्राप्त करता है। आइए चलते हैं, पहले हम देखते हैं बुध को सूर्य की नवमांश में। जन्म कुंडली में बुध कहीं भी बैठा हो, लेकिन नवमांश चक्र में बुध यदि सूर्य के नवमांश में बैठा होगा, यानी सिंह के नवमांश में, सिंह में नवमांश चक्र में यदि बुध बैठा होगा, तो सूर्य के आभा के आगे बुध की आभा कमजोर फीकी पड़ जाती है। ऐसा व्यक्ति उत्तरावस्था में सर्वाधिक बोलने वाला होता है, अनावश्यक वार्ता करने वाला होता है, और यह व्यक्ति अपने बुढ़ापे अवस्था में व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त रहेगा, वहमी प्रकृति का होगा, मानसिक रूप से अवसादित रहेगा, अनस्टेबल होगा, अस्थिर होगा। और यह व्यक्ति सदैव अपने बुध ग्रह के कारण दुखी भी रहेगा। यह प्रसन्नता से कोसों दूर होगा। ये बुढ़ापे की अवस्था में ऐसा देखा गया है। ठीक है, बुध ग्रह अगर चंद्रमा यानी कर्क के नवमांश में है तो क्या प्रभाव होगा। चंद्रमा के राशि में बुध की प्रसन्नता प्रबल हो जाती है। जातक में अत्यधिक योग्यता, आकर्षण, बातूनी और तार्किक शक्ति बढ़ जाती है। यदि नवमांश चक्र में कर्क राशिस्थ बुध बैठे होंगे, तो जातक का स्वास्थ्य सुगठित होगा, आकर्षक होगा, बशर्ते वहां पर यह देखना है कि कर्क राशि में बैठे हुए बुध को कोई बुरे ग्रह तो नहीं देख रहे हैं, यह भी देखना होगा। अगर बुरे ग्रह देखते होंगे तो थोड़ा फल में कमी आ जाएगी। अदरवाइज ऐसा व्यक्ति सहनशील, आकर्षक, रचनात्मक कार्य करने वाला, मित्र वर्गों से सदैव जुड़े रहने वाला, ऐसा जातक दूसरों की सहायता करने के लिए सदैव तत्पर रहता है, यदि नवमांश में कर्कस्थ बुध बैठे होंगे तो। और यह व्यक्ति अपने संबंधियों के साथ एक अच्छा व्यवहार तत्पर करता है, और संबंध इसके दृढ़ होते हैं। मतलब बहुत जल्दी बनाया और बहुत जल्दी तोड़ देते हैं कई लोग, पर इसमें दृढ़ता रहती है। तो संबंधियों से अच्छा संबंध और यश, कीर्ति तथा नाम कमाने वाली स्थिति बनती है नवमांश में यदि बुध कर्कस्थ हैं तो। अब बुध यदि मंगल की राशि में हो, मंगल की दो राशियां हैं, एक है मेष राशि,
दूसरी है वृश्चिक राशि। मेष और वृश्चिक राशि के मंगल स्वामी हैं, और बुध से मंगल की बहुत अच्छी तो नहीं पड़ती, लेकिन नवमांश में यदि मंगल के अंतर्गत बुध हैं तो जातक दूसरी अवस्था में शारीरिक बल प्राप्त करने वाला होगा, देह में शक्ति होगी, और यह व्यक्ति अपने बल से मित्रों को कष्ट पहुंचाने वाला हो जाता है। यानी दोस्तों से नहीं बनती, मित्रों से नहीं बनती, दिखावटी बहुत करता है, गर्वीला होता है, घमंडी होता है, ओवर एक्टिंग, ओवर क्लेवर हो जाता है। उच्च अधिकारियों से यह व्यक्ति प्रताड़ित भी होता है। अगर ये नौकरी करता है किसी ऑफिस में, तो इससे ऊपर वाले अधिकारी इस पर अपना रौब जमाते हैं, और अपनी वंश परंपरा को यह कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशानियों में डालता है, समस्याओं से घिरा रहता है। शारीरिक कष्ट भी इस व्यक्ति को मिलते हैं, क्योंकि बुध मंगल की राशि में है, इसलिए इस व्यक्ति में बेकार की बातें करने की आदत भी बहुत होगी, बहुत ज्यादा ठठाके हंसना भी, दूसरों पर ठहाके लगाना भी आदत बन जाती है। बेकार में लड़ाई झगड़े मोल लेता रहता है, अपने तार्किक शक्ति से हराने की कोशिश करता है। मंगल की राशि में यदि बुध नवमांश में बैठा होगा तो जल्दी किसी की बातों को मानता ही नहीं है, बस अपनी बातें, अपनी धुन। नवमांश में यदि मंगल है तो मंगल की राशि में बुध है तो यह फल प्रायः देखने में आता है। बुध स्वयं के नवमांश में बैठा हो, यानी मिथुन और कन्या में नवमांश के अंतर्गत, तो जिस जगह पर भी वो राशि आएगी और बुध वहां बैठे होंगे, मान लीजिए व्यापारिक स्थान पर मिथुन राशि है तो व्यापार उच्च वर्ग का करेगा, अच्छे स्तर पे व्यवसाय को समुन्नत करेगा करेगा राजनीतिज्ञ होगा, पैतृक सुख बढ़ेगा इसका। यह व्यक्ति थोड़ा साफ मन का होता है, और इस व्यक्ति का जीवन खुशहाल होता है, हंसमुख, मजाकिया, दूसरों के सुख दुख में हाथ बटाने वाला, बात की बात में रचना कर डालने वाला, रचना करने की क्षमता होती है। मंगल बुध यदि बुध की ही नवमांश में बैठा होगा तो यह व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति को सहयोग पहुंचाने की कोशिश अवश्य करता है, माने अच्छा व्यक्तित्व है। बुध यदि अपने नवांश मिथुन या कन्या में होगा तो, अब बुध यदि बृहस्पति के नवमांश में है, धनु या मीन में है, नवमांश चक्र में, आज मैंने चार्ट नहीं दिया, कल भी चार्ट मैंने नहीं दिया था, विदाउट चार्ट आप समझिएगा। बृहस्पति के नवमांश में बुध का होना जातक को परम भाग्यशाली साबित करता है। धार्मिक भावनाएं, इस व्यक्ति में दान करने की भी इच्छा, अच्छी रचना, अच्छी कला, शास्त्र और पुराणों के मत से यह व्यक्ति मतलब उनके अनुसार चलता है, और लोगों के प्रति इस व्यक्ति में दया भावना, करुणा और मैत्री पाई जाती है। विश्वास योग्य व्यक्ति होता है जिसका बुध नवमांश में धनु या मीन में होगा। हालांकि जन्म कुंडली में धनु मीन में बुध नीच का हो जाता है, तो यहां नवमांश में यदि धनु मीन में है तो विशिष्ट रूप से योग्य व्यक्ति होगा। कलाकृति के साथ साथ, धर्मनिष्ठा के साथ साथ
यज्ञ यागादि के साथ साथ बड़े बुजुर्गों का सम्मान भी करना आता है इसको, और सामाजिक दायरे में इसको विशिष्ट सम्मान भी प्राप्त होता है। बड़ी बड़ी गोष्ठियों में इसको सम्मान प्राप्त होता है। पत्नी और बच्चों के साथ यह व्यक्ति कुल मिलाकर के आरामदायक जीवन हासिल करता है। बुध यदि बृहस्पति के नौमांश में है तो। अब शुक्र का नौमांस देखिए, नौमांस चक्र में यदि वृष और तुला में आपके बुध बैठे हैं, निश्चित बात है बुध शुक्र से मित्रता रखते हैं। बुध भी सुंदर, शुक्र भी सुंदर। जातक पहली बात तो अच्छे आकर्षण वाला होगा, शारीरिक बनावट इसकी बढ़िया होगी, थोड़ा लोचपना लचीलापन होता है, स्त्रियों जैसे हाव भाव, बातचीत, इसका कंठ मधुर होना इत्यादि का सूचक है। नौमांश में यदि बुध शुक्र की राशि में बैठा है तो भाग्यशाली होगा जातक। लोगों के प्रति इसकी मैत्री अच्छी होगी। इस व्यक्ति का विश्वास करने योग्य है और अच्छे भवन, मकान, वाहन इनकी भी प्राप्ति इसको होती है। सदैव अपने को, चाहे जितनी भी उम्र हो जाए, लेकिन सदैव अपने को कम उम्र का ही दिखाएगा समाज में। ऐसा व्यक्ति शौकीन मिजाज होता है, सुगंधित चीजें इसको प्रिय होती हैं, साफ सुथरा रहना इसको प्यारा लगता है। अगर व्यापारिक स्तर से देखा जाए तो कॉस्मेटिक्स, कपड़ा, दूध, दही, पानी, जलीय व्यापार, खान पान का व्यापार इस व्यक्ति को फलित होता है। शनि का नौमांस मकर और कुंभ, अगर नौमांस चक्र में बुध शनि के नौमांश में है तो जातक की वाणी में हकलाहट आ सकती है। जातक असत्यभाषी होगा, झूठ बोलना इसकी हॉबी हो जाती है। थोड़ा निर्दयी किस्म का होता है, हर काम को धीरे धीरे कहना, दिए हुए वचन को ये पालन नहीं कर पाएगा। वादा तो करेगा लेकिन अपने वादे पर ये खरा नहीं उतरता, लिहाजा समाज में इसको झूठा घोषित किया जाता है। बुध यदि शनि की नौमांस में है तो जातक का व्यापार भी प्रभावित होगा, व्यापार भी अच्छा नहीं चलेगा। बोलना इसका लोगों को चुभेगा और इस व्यक्ति के अंदर शिथिलता, शिथिल मानसिकता, कटु मानसिकता, धुंधली सोच, आशंकाएं, सशंकित रहना, दांतों के रोग, आंखों के, कान के रोग, कंठ के रोग और विशिष्ट रूप से पैरों में कमजोर होना, अंतड़ियों में वीकनेस हो जाना इत्यादि की सूचना देते हैं। इसलिए बुध का शनि के नौमांश में होना बहुत अच्छा फल मनीषियों ने नहीं बताया, और बात सच भी है। नौमांस चक्र में जब बुध मित्र नौमांश में बैठे होंगे तो वर्गोत्तम होंगे और जातक को ईमानदार, दयालु, विशिष्ट आकर्षण वाला बनाएंगे। अच्छा मकान, भवन, वाहन इन सब चीजों का स्वामी बनाएंगे। व्यक्ति को सदैव प्रसन्न चित्त बनाएंगे। ऐसा व्यक्ति जिसका कि बुध वर्गोत्तम होगा तो वो व्यापार में हो, चाहे वकालत में हो, चाहे किसी भी व्यवसाय या नौकरी में हो, अपने आप को शुद्ध चरित्र साबित करेगा और होगा भी। इसलिए बुध का नौमांस चक्र में वर्गोत्तमी होना आपके सर्वोत्तम भाग्य की सूचना देता है, आपकी बुद्धिमत्ता की सूचना देता है, आपके अंदर रचनात्मक कार्य करने की क्षमता देता है। बुध वाणी का वर्चस्व विस्थापित करने में सदैव आगे रहेगा। यदि मित्र वर्ग में है आपका बुध नौमांस चक्र में तो ये रहा
बुध का सभी समस्त राशियों में फलादेश कैसा लगा आपको, अपना अनुभव भी हमें शेयर करिएगा। लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।